हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सरनाम। और सरनाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, चलिए। अब सरनाम सरनाम क्या होते हैं? सरनाम का मतलब होता है कि सबका नाम। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमें इसके सरनाम का नाम का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो इसका कैसे, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखो, इसकी परिभाषा समझ ले। सब नामों यानी कि सब नामों यानी कि संज्ञाओं यानी कि सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सरनाम है। यानी कि जहाँ जो नाम के बदले या संज्ञा के बदले कोई भी शब्द आ जाए, जैसे यानी कि संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्द को सरनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, आप आदि, ये सब क्या हैं? सरनाम हैं। और हाँ, यहाँ वह भी है। ठीक है, वह। चलिए अब देख लेते हैं हम इसका सरनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सरनाम का शाब्दिक अर्थ है, देखो, सरनाम को दो भागों में बांटा गया है। सर्व प्लस नाम। सर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। ठीक है। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उपयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है। ठीक है। जैसे कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है, वह सरनाम है। जैसे कि हम कहते हैं मैं जो भी, अगर कोई भी कहे कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, तो क्या सभी अपने आप को मैं बोलते हैं? ये तो आप तो बोलेंगे नहीं, है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे आप एक काम करते हो, अपने आप को हम आप नहीं बोलेंगे, मैं ही बोलेंगे। तो मैं क्या हो गया? मैं एक सर्वनाम है। तो क्या है? ये सबका नाम। ठीक है। चलिए, सरनाम के कितने भेद होते हैं? सरनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं 6 भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं वे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। यानी कि उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो इसमें क्या है। उत्तम पुरुष में क्या आ जाता है? उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, यानी ठीक है, मुझे, मुझको, ये सब जो होते हैं, ये जो अपने आप से रिलेटेड होते हैं, जो हम अपने आप के लिए जो बोलते हैं, वो उत्तम पुरुष में आ जाता है। ठीक है। अब मध्य पुरुष में क्या आ जाता है? जो हम किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के लिए बोलते हैं। ठीक है। अन्य व्यक्ति जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे। ठीक है। तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ये क्या है? ये किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं ना। अगर हम जैसे कि मैं अब आपको जैसे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम समझा रही हूँ, तो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप क्या हो गए? आप मध्य पुरुष सर्वनाम हो गए। ठीक है। आप जो मैंने वर्ड बोल रही हूँ, आप। ठीक है। चलिए अब अन्य पुरुष सर्वनाम देखते हैं। अन्य पुरुष में यानी कि कोई दूसरा, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति है, जैसे कि वह, यह, वे, ये, इन सब, यानी उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें। ठीक है। और इससे, उसको, ये क्या है? ये सारे के सारे अन्य सर्वनाम हैं। जैसे कि क्या क्या बोलते हैं? जैसे कि वह गाना गा रही है, या यह मेरी बुक है, वे सब स्कूल गए हैं, ये सब यहाँ पर हैं, इन सब ने आपस में बात की। ठीक है। उन
उन यानी कि किसी दूसरे के लिए उनको 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 उन्होंने बुलाया, ठीक है, ये सब क्या है, ये अन्य पुरुष में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं निश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अब ये देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है जो, ये देखो, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये सब, ये सब क्या आ जाते हैं? ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यह मेरी बुक है, यानी कि ये देखो, यह मेरी पुस्तक है, ये एक निश्चित है, यह मेरी ही है, किसी और की नहीं है। ये मेरे हथियार हैं, यानी कि वो भी निश्चित है, ये मेरे ही हथियार हैं, किसी और के नहीं हैं, ठीक है। वह उनकी मेज है, यानी कि हम बोलते हैं यह उनकी मेज है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं है, उनकी है, जिसे हम जानते हैं, ठीक है। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, ठीक है। अब कुछ भी, वह स्कूल जा रही है, कुछ भी वर्ड हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अनिश्चित, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में देख लेते हैं क्या होता है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में होता है जब हम, ये देखिए, जिन, इधर देखिए, ये देख लेते हैं, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, ठीक है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई कुछ, जैसे कि अगर हम कहें कोई दरवाजे पर है, यानी कि हमें मालूम नहीं है लेकिन कोई है दरवाजे पे, ठीक है। और कोई आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई, हम जानते तो नहीं, कोई जिसे हम नहीं, अनजान जो व्यक्ति होता है, अनिश्चित मतलब है। जैसे कि उसने कुछ नहीं लिया, यानी कि कुछ नहीं लिया, मतलब क्या, कुछ एक अनिश्चित है, या दूध में कुछ पड़ा है, या पानी में कुछ है, या ये क्या है, ये सब अनिश्चित है, लेकिन पता नहीं है क्या है, लेकिन है कुछ ना कुछ। तो क्या है ये? अनिश्चित, जिसके हमें जानकारी नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या है ये, ठीक है। अब चलो देखते हैं। कभी, अब ये देखिए क्या है इसमें। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चित सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, या कुछ, ठीक है। जैसे कहते हैं कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है, कोई ना कोई या तो आया है, इस तरह के वर्ड बोलते हैं ना। ये सब क्या है? ये सब अनिश्चितवाचक में आ जाते हैं। क्या सब कुछ है, हर कोई, यानी कि हर कोई यही कह रहा है, ये सब आ गया ना। कुछ भी है, कुछ भी हो, कह देते हैं ना, कुछ तो हो रहा है, मतलब ये सब सारे के सारे अनिश्चितवाचक हैं। जहाँ पर कुछ और कोई शब्द आ जाते हैं वहाँ पे अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। चलिए अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है, ये देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो या सो, जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। यानी कि जो आया है वो जाएगा, ये एकदम सत्य है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें के, ये देखिए, प्रश्न करने, यानी कि प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या और कौन, ठीक है, ये सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या, कौन आया, वह क्या कह रहा है, दूध क्या गिर पड़ा,
हम जैसा बोलते हैं दूध में क्या गिर पड़ा, बोल देते हैं ना, तो ये यही है, दूध में क्या गिर पड़ा। ठीक है, वह क्या कर रहा है, ये बोलते हैं ना, ये क्वेश्चनवाचक हो जाते हैं। जो प्रश्नवाचक होते हैं इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वो इंट्रोगेटिव हो जाते हैं प्रोनाउन। चलिए अब देखते हैं निजवाचक। निजवाचक क्या होता है, निजवाचक जो निज होता है। निजवाचक सर्वनाम में देखो, निजवाचक सर्वनाम आप जो अपने लिए होता है। ठीक है, निजी, जिसे बोलते हैं निजी, यह अपने आप स्वयं या खुद के लिए उपयुक्त सर्वनाम है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यह कार्य में मैं आप ही कर लूँगा, तो यहाँ पे आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ध्यान रहे कि यहाँ उपयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त हैं, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आपसे अलग है। अब निजवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम किन किन स्थितियों में प्रयोग होते हैं, ये देखिए। निजवाचक कैसे होते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ, यानी कि मैं अपने आप ही वहाँ से आ गया। ठीक है, आया हूँ। और इसमें है दूसरे व्यक्ति में निराकरण के लिए, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। इसमें क्या देते हैं ना, वह औरों को नहीं अपने आप को ही सुधार रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब ये देखिए, सर्वसाधारण के अर्थ में, जैसे आप भला तो जग भला, यानी कि अपने आप भला तो जग भला, अपने आप से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने आप से बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ पे सब आप, अपना, यानी कि खुद आ गया, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अब एक नज़र वो उसमें देख लेते हैं, सर्वनाम एक नज़र में देख लेते हैं क्या है ये। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने बताया था अभी पीछे, ऊपर बता दिया है। अब ये देखिए, इन्हें ज़रा शॉर्ट में देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन पुरुषवाचक 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम या हम लोग आ जाता है, और मध्य पुरुष में तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब आ जाता है। ठीक है, और अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये लोग या वे लोग, ये सब आ जाता है। तो ये क्या है, ये 3 क्या हो गया, ये 3 पुरुष हैं, अन्य उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 हैं। ठीक है, चलिए पुरुषवाचक में आ जाते हैं। आप देख लेते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम है निकटवर्ती, जो निकट, यह क्या एक निकटवर्ती है, यह या ये, और दूरवर्ती में आ जाता है वह या वे, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी कि जो दूर व्यक्ति है, या अगर कोई दूर खड़ा है तो क्या वह उससे बात कर रही है, ये बोलेंगे ना हम। ठीक है, और या कोई दूर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, वे व्यक्ति जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह का होता है। चलिए अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, प्राणीबोधक। प्राणीबोधक क्या होता है, कोई, वस्तुबोधक होता है कुछ। ठीक है, अनिश्चित में जो कि अभी मैंने ऊपर बताया था, कोई और जहाँ कुछ आ जाए तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो या सो, यानी कि जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा। ठीक है, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है, एक दूसरे का संबंध हो जाता है। अब प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्राणीबोधक में कौन कौन आ जाता है, और वस्तुबोधक में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कौन आया या कौन कौन आ रहा है, ये बोल देते हैं ना, और वस्तुबोधक में क्या कर रहे हो, क्या क्या किया, मतलब बोल देते हैं ना, अच्छा आपने आज क्या क्या किया, 2 काम। ठीक है, क्या क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम में देखो, निजवाचक सर्वनाम में आप में अपने आप में आ जाता है कि आप, खुद के लिए हो जाता होता है वो। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें नोट देख लेते हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब ये मैं एक तरह से नोट्स ही पढ़ा रही हूँ,
ठीक है। तो आप हो सके तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग शायद बार बार वीडियो ना देख पाएँ, तो एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा होता है कि फटाफट एक दफ़ा जो नोट्स हम बनाते हैं उन्हें फटाफट देख लेते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में। चलिए अब नोट देख लेते हैं इसका। जब जब यह वह कोई, यानी कि जब यह आ जाता है, ठीक है, वह आ जाता है, ठीक है। अब ये सब आ जाएगा, यह आ गया, वह आ गया, कोई, कुछ, जो, सो, अकेले। अकेले आए तो सर्वनाम होते हैं, यानी कि अगर कोई भी ये इनमें से कोई भी शब्द अकेले आएगा तो ये सब सर्वनाम होते हैं। और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो ये विशेषण होते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। अगर ये वर्ड अकेले आते हैं तो ये सर्वनाम होते हैं, और अगर ये संज्ञा के साथ आते हैं तो ये विशेषण होते हैं। अब ये देखो, यह आया, आ गई, यानी कि यह आ गई, यह, यहाँ पर यह सर्वनाम है। यह किताब कैसी है, यह किताब कैसी है। अब यह किसके साथ आ गया, एक किताब के साथ आ गया, तो यह क्या हो गया, ये एक विशेषण हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सर्वनाम के विकारी रूप क्या होते हैं। सर्वनाम के विकारी रूप होते हैं विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं इनके विकारी रूप में कौन कौन से आ जाते हैं। मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, ठीक है, उनसे, उनको, उसको, तुमने, ठीक है। ये सब क्या है, ये विकारी रूप हैं। तुमको, आपने, आपको, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इनसे, इसको, और किसी को, ये सब क्या है, ये एक विकारी रूप है, सर्वनाम के विकारी रूप। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। सर्वनाम का पद परिचय देख लेते हैं। अब ये क्या है, सर्वनाम का पद परिचय। अब ये देखिए, इसमें देखते हैं जरा। अब ये देखिए, सर्वनाम का पद परिचय क्या है। किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक व अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे कि क्या है, मैं पुस्तक पढ़ाता हूँ, ये क्या है, मैं क्या है, सर्वनाम है और पुरुषवाचक है और उत्तम पुरुष का है, और ये पुल्लिंग का एक वचन है, ठीक है, और कर्ता कारक है। पढ़ाना क्रिया करता है, ठीक है। जैसे कि चाय में कुछ पड़ा है। अब यहाँ पे देखो, चाय में सेकंड उदाहरण देखते हैं। चाय में कुछ पड़ा है, अब इसका क्या है, यानी कि कुछ सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, ये पुल्लिंग है, ठीक है, और एक वचन है और कर्म कारक है, और क्या, पड़ा क्रिया का कर्म है। ये क्या है, ये सब क्या हो गए, सर्वनाम हो गए, ठीक है। अब देखो, ये मैं आशा करती हूँ कि ये आपको सर्वनाम का पद परिचय भी समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। ये इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो हर टॉपिक के कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सर्वनाम से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। आज मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू।